हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने के लिए हम लोग ट्रिक के द्वारा करेंगे। उसके लिए एक नंबर लिखा हुआ है 122, 334, 345, 456, 456, 756 और 788। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, इस नंबर में यहाँ पर रखना है एस टी, फिर से यहाँ क्या होगा एस पी एस। उसके बाद एस पी एस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डी पी एस करेंगे, डी पी एस। अगेन क्या होगा डी पी एस। 2 बार डी पी एस करने के बाद अगला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे एफ। 2 बार डी पी एस करने के बाद क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। और एफ रखने के बाद अगेन हम लोग डी पी एस कंप्लीट करेंगे, DPS। और एक बार अगेन DPS कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर F रख देंगे। 5 में क्या होगा F। उसके बाद फिर से F करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, DPS को अगेन कंप्लीट करेंगे, DPS। तो आपने देखा 122 के नीचे SSP, 134 के नीचे SSP, 345 के नीचे DPS 2 बार। उसके बाद यहाँ पर आया 4, F हो जाएगा। फिर क्या होगा DPS रखेंगे, फिर होगा 4 के बाद 5, फिर F, फिर क्या होगा DPS। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सीखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम का के लिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिए स्कैंडियम है और स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 21 करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए 122, 334 ए लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1s, यहाँ होगा 1s, यहाँ पर आएगा 2s, तो क्या होगा 2s कितना होगा 2p कितना होगा 6, फिर क्या होगा 3s कितना होगा 2, 3p कितना हो जाएगा 6, 4s कितना हो जाएगा 2, फिर कितना होगा 3d। चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप हो गया है। ध्यान दीजिए 2, 2, 4, 14, 12, 18, 20 तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कितना 21, यानी कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि SPDF क्या होते हैं, कोष होते हैं। SPDF में क्या होते हैं, कोष। अब इस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही चीज यहाँ पे SPDF उपकोष में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया गया है। ठीक है, अब स्कैंडियम के बाद जो अगला नंबर आता है, स्कैंडियम के बाद जो अगला आएगा वो होगा वेनेडियम होगा। स्कैंडियम के बाद आने वाला है ट्राइटियम। परमाणु क्रमांक कितना होगा 22। इसका हम लोग करना सीखेंगे। अगेन वही नंबर चलेगा, यहाँ पे देखिए 21 के बाद क्या हो गया है 22, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 चला जाएगा। सेम वैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पे लिख देंगे 3d। डी में अधिकतम कितना जाएगा, डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी में अधिकतम कितना चला जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम, उसके बाद होता है वेनेडियम। वेनेडियम का कितना होगा 23। तो सेम यहाँ पर वही पैटर्न चलेगा। यहाँ पे 23 है, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या है, पैटर्न ऐसे ही चलेगा। इसके बाद जो आ रहा है वो है क्रोमियम। यह क्रोमियम कितना है 24। क्रोमियम के कितना होता है 24। तो ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसमें एक सेक्शन है, अब बाद उसको देखेंगे। पहले इसी क्रम में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा, 3 के बाद कितना है 4। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा, और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या है 4s2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 4s2 है, तो 4s कितना होगा 1 और 3d कितना हो जाएगा 5। ये क्या है, इनका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों होगा, इसका कारण ये है, देखिए 4s के कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, और s के इस एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, s के एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा डी के, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए। ऑर्बिटल में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 2 है, पहले ऊपर वाला देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 ऐसे है। अभी हमने जिस पैटर्न पर लिखा उसी के बारे में समझा रहे हैं। s में कितना है 2, d पर 4 है, यहाँ पर कितना हो गया 4। अब देखिए कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल है तो वह ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 10 होना चाहिए। लेकिन अगर फुलफिल नहीं है, पूरा नहीं भरा है, तो अर्ध भरा होना चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो इसमें हाफ फिल्ड अगर होता है तभी क्या होता है स्टेबल होता है। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है कि जंप करके यहाँ पर चला आता है, इस ऑर्बिटल में आ जाता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें कितना बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसा चीज बन गया। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके 2 था, एक इसमें चला गया, तो क्या बच जाएगा 4s में कितना हुआ 1, और 3d पर कितना हो गया 5 हो गया, 3d पर कितना हो गया 5 हो गया। इसलिए ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गया होगा। हम उसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे आगे, फिर इसको अगला जो, ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर क्रोमियम के बाद होता है मैग्नीज Mn, कितना होता है 25। तो वैसे यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, देखिए 122 यहाँ पर अगर कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ लिख दीजिए 122 334 334 लिख दीजिए, लिख दिया। अब देखिए मैंने कहा था ना SSP रखना है, क्या रखिए
एस पी, फिर क्या एस पी एस, एस पी, फिर क्या रखना है एस पी एस। यहाँ पर फिर कितना है 3D है, यही तो चल रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितना 6, 4s की कितना 2, 3D में कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 6 10 12 6 18 20 5 25 हो गया, बिल्कुल क्या है सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आयरन या फिर ये कितना होता है 26 होगा आयरन का। सेम पैटर्न चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होगा 6 हो जाएगा, 3d कितना होगा 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कोबाल्ट। कोबाल्ट में कितना होता है 27, कोबाल्ट में कितना होता है 27। तो इसको हम लोग देखते हैं कोबाल्ट 27 का, फिर वही पैटर्न चलेगा। डी में कितना हो जाएगा 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 3d कितना हो गया 7 हो गया। इसको एज कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो नंबर है उसको हम लोग चेक करते हैं। निकल यहाँ पे कितना होता है 28, निकल का 28, वही पैटर्न चलेगा 1, देखिए थोड़ा सा दूर हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या आएगा 4s, तो यहाँ पर आएगा 4s2 और बचा क्या आपको 3d। 3d पे यहाँ कितना है 7 है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पर, उसके बाद जो आने वाला है वो है कापर Cu, ये होता है कापर 29। और यहाँ पर भी क्या है बाद एक्सेप्शन है, जिस तरह 24 नंबर था क्रोमियम में, वैसे यहाँ पर भी क्या है अपवाद है, जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। फिर क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना है 9, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले गए हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या है ध्यान दीजिए। देखिए एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर आपको ध्यान देने की बातें हैं। देखिए 4s का आर्बिटल कितना होगा, एक आर्बिटल होगा 4s में। 3d मतलब d का आर्बिटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5, d के कितने आर्बिटल हो गए 5 आर्बिटल हो गए। आपको पता है कि आर्बिटल में क्या बनते हैं इलेक्ट्रॉन बने जाते हैं, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, d में कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन को पहले हम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को ही भरते हैं। ये भी भरने का रूल होता है, हुंड का नियम होता है। किसी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जब पूरा आर्बिटल भर जाए तब इसकी क्या करते हैं पेयरिंग जोड़ा बनाते हैं। यहाँ कितने लिखिए 5, छठा इलेक्ट्रॉन 7 8 और क्या हो गए 9। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि अगर इसमें अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो इसके पास कितने हो जाते 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या हो जाता भर जाता, पूरी तरीके से भर जाता। लेकिन क्या होगा अब क्या होगा ना, यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर यह जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा इसमें,
जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे था ये, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपने देखा 4s, s में इलेक्ट्रॉन 2 था, कितना है, 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, s में इलेक्ट्रॉन 2 था तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा 4sp 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d, d पे कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 हो गया। ये क्या है, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक और बचा हुआ लास्ट, तो उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट में बचा है तो ध्यान दीजिए, जिंक का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है। उसी पैटर्न में चलेंगे, 1s कितना होगा 2, 2s कितना होगा 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s कितना हो गया 2, और 3d और 3d में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3d में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3d में 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कितने तक का, 30 तक का। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 से कहाँ तक 40 तक का, जिसमें एक्सेप्शन वहाँ पे भी मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये समाप्त होता है आज के लेक्चर का। ओके, धन्यवाद।